कथा हो रही थी, तो कथा में जैसे ही वर्णन किया कि प्रहलाद के प्रेम के खातिर, प्रहलाद के विश्वास के खातिर भगवान नृसिंह खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। सब जय जयकार करने लगे, लेकिन उसी सभा में बैठे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े चिंतित हो गए और लौट करके आए और अपने ठाकुर जी को देख करके कहने लगे, शालिग्राम भगवान उनसे आके कहने लगे, आप सर्व समर्थ हो, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं हो रहे हो? आप खंभ से प्रकट हो सकते हो नृसिंह बनकर के प्रहलाद के लिए, मेरे लिए क्यों नहीं प्रकट हो सकते शालिग्राम से? अच्छा एक बात बताएं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो वेदना थी ना, ये बहुत दिनों से थी। एक बार का प्रसंग आता है कि सब मंदिरों में हिंडोला हो रहा था, हिंडोला उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी झूला झूल रहे थे। हमारे वृंदावन में सावन के महीने में सारे मंदिरों में झूला पड़ जाते हैं, ठाकुर जी झूला झूलते हैं। अच्छा, सावन में झूला झूलने का कारण क्या है पता है आपको? सावन में हवा नहीं चलती, लेकिन वातावरण में नमी होती है। उस समय हवा नहीं चलती, नमी होती, ठंडक होती, पर हवा नहीं चलती, इस वजह से पसीने बहुत आते हैं। तो सखियां क्या करती हैं, बड़े बड़े वृक्षों पर झूला डाल देती हैं और फिर ठाकुर जी को बैठा करके, श्री जी को बैठा के झुलाती हैं, तो झूलते हैं तब हवा लगती है। इसलिए सावन में झूला झूला जाता है, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। तो सब जगह झूला उत्सव चल रहा था वृंदावन में। तब तक राधा रमण जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में ही थे। तो बड़े बड़े रसिकजन मंदिरों में जामे और मंदिर के ठाकुर जी को देख करके उनके भाव पर पद गावे। राधा वल्लभ जी पे गाए, राधा हमारे बिहारी जी के लिए गाए, आदि आदि वैष्णवों ने सब सुंदर मंदिरों में जा जा करके पद गाए। तभी यही हरिराम व्यास जी, जिनकी मैं बता रहा था बात, ये श्री हरिराम व्यास जी राधा रमण जी मंदिर में आए। तब तक राधा रमण जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में थे। तो शालिग्राम जी झूला झूल रहे थे, तो झूला झूलते हुए ठाकुर जी को देख करके वो गाने लगे, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गंडकी नंदन समझे? नेपाल में एक नदी है गंडकी, वहीं से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी गंडकी नदी से आए, इसलिए कौन हो गए? गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। श्री गंडकी नंदन ठाकुर जी झूला झूल रहे। अब गंडकी नंदन जैसे ही कहा तो श्री हरिराम व्यास जी, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा सी हुई। बोले कि बाकी जगह तो लाल हैं, बाकी जगह तो राधा वल्लभ हैं, बाकी जगह तो कुंज बिहारी हैं, बाकी जगह तो राधा दामोदर हैं, गोविंद देव हैं, और मेरे ठाकुर जी जो गंडकी नंदन नेपाल के कर दिए। हमारे ठाकुर जी को नाम श्री जी के संग क्यों नहीं जुड़ रहा? श्री किशोरी जी के साथ मेरे लाल जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? उनको पीड़ा हुई। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और गाया, क्या? मानहु भांट कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन। बोले राधा रमण जी कैसे दिख रहे हैं? शालिग्राम जी देखे हैं ना, शालिग्राम जी के ऊपर पीला पीला चंदन लगा है। तो हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, बोले ऐसा लग रहा है जैसे पकौड़ी जो है वो कढ़ी में बोर के रख दी हो। मानहु भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से पीड़ा में थे। बोले देखो ये कैसे, भले ही हाथ ना पाई नैन नहीं नासा। बोले देखो तो कैसे ठाकुर जी, इनके हाथ भी नहीं है, इनके पाम भी नहीं है, नैन भी नहीं है, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाई नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछ होत आनंदन। बोले इनको ध्यान कैसे करूं, इनके हाथ पाम नाक कुछ है तो है नहीं। आहा, जालंधर अरु वृंदावल्लभ, गर्वे व्यास कहा कही छंदन।
हरिराम व्यास जी बोले अब इनके ऊपर क्या छंद बना करके गाऊं मैं? ठीक है, जैसे भी हैं सुंदर हैं ठाकुर जी, झूल लें। तो किसी के ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कह दो भैया, कैसे वो सही वाक्य ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से बड़े विरह में थे। बोले कि आपका नाम श्री जी के संग नहीं जोड़ा, आपके हाथ पांव नाक क्यों नहीं है? विरह करते 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 और ये नरसिंह चतुर्दशी आई, और जब नरसिंह चतुर्दशी पे कहा कि खम्भ भेदन करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लड़ने लगे अपने ठाकुर जी से। बोले आप प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं खम्भ से, इसका मतलब है आप प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम थे। और विरह वेदना में व्याकुल रुदन करते रहे ठाकुर जी के आगे। और नरसिंह चतुर्दशी पूर्ण हुई और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा प्रकट। सुबह जैसे ही नेत्र खोल करके देखे महाराज, तभी क्या पाया कि सामने सिंहासन पर जहां शालिग्राम जी रखे रहते हैं, वहां जैसे मानो कोई ऊंची वस्तु पर कपड़ा डाल दिया हो, ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले जे कहा है वो मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? खूब ढूंढे, नहीं मिले। जैसे ही महाराज वो वस्त्र ऊपर उठा करके देखा, त्रिभंग ललित श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हुए हैं। बोलो राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। तब भी उनको लगा कि शायद कोई और के ठाकुर जी हैं का। बोले कोई और धर गयो दिखे, इधर उधर देखे, मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? तभी हाथ जैसे ही ठाकुर जी के पीछे लगाया तो श्री राधा रमण जी की कमर पे ही ठाकुर जी, उनमें से ठाकुर जी प्रकट है गए, श्री राधा रमण लाल। श्री गोपाल भट्ट की हम लोग क्या गाते हैं? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। जोर से बोलो बधाई हो। नेक और जोड़ते बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को हमारे प्यारे श्री ठाकुर राधा रमन लाल जी के प्राकट्य की खूब खूब बधाई। ऐसे श्री ठाकुर जी जैसे श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय से प्रकट भय, ऐसे ही हमारे भाव से हमारे हृदय के ठाकुर भी कभी प्रकट हो, ऐसी भावना। अच्छा।